एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज़ इंडियन लोकेशन। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले इसमें जो दे रखा है, पहले मैं इसको जनरल इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो पहले देखो, ठीक है, ये है देखो नॉर्थ, ठीक है, डायरेक्शन ये है साउथ, ये है यहाँ पे वेस्ट, ये है यहाँ पे ईस्ट। मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँगी, इसमें आपको यूपीएससी का भी कवर हो जाएगा जितना 11th के एनसीईआरटी से आता है, और 11th के बच्चों का भी कवर हो जाएगा, दोनों का। ठीक है, अब मेन लैंड की बात करते हैं। मतलब ये जो आपको जितना ये दिख रहा है ना, लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दो तो जो बचेगा वो है इंडिया का मेन लैंड। समझ में आ गया? ये सबसे सिंपल तरीका मेन लैंड समझने का। अब देखो, ये जो नॉर्थ में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रही है ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये जो वेस्ट में सबसे दिख रहा है ये है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में तो सारे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ईस्ट में क्या है? गुजरात, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये है सबसे नीचे तमिलनाडु। केरल भी है, लेकिन केरल यहाँ पे खत्म हो जाता है, तमिलनाडु उससे भी नीचे। और जो इसका ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना तमिलनाडु का, मतलब पूरे इंडिया का ही हो गया, तो ये है कन्याकुमारी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलो लिख लेते हैं। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, साउथ में तमिलनाडु, ब्रैकेट में डालेंगे कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम आए नॉर्थ से साउथ, फिर यहाँ से वेस्ट से ईस्ट, तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? दूसरे कलर से देखते हैं। देखो, तो डिस्टेंस कवर होगा 3214 किलोमीटर। तो कभी ये ट्रिप करो, रोड ट्रिप, तो जब आप कश्मीर से अगर शुरू करना हो कन्याकुमारी तक जाना, तो आपको कितने किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, बस कैसे भी करके याद रख लो। अब देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर किसी को यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से देखते हुए जाना है पहाड़ों को, मतलब पहाड़ देखने जाना है, तो कितना किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा? तो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, भूलना मत इसको। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या पोर्शन है? हाँ, अब एरिया देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लूँ क्या? रुको, दूसरे कलर से लिखते हैं, ब्लू से। यहाँ पे तो एरिया कितना है? एरिया है हमारे इंडिया के मेन लैंड का 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। प्लीज़ प्लीज़ कृपा करके इसको मत भूलना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब मैं 11th में थी मुझे याद नहीं होते थे ये सारे फैक्ट्स, पर याद कर लो। ठीक है, जो कि कितना है? 2.4% है वर्ल्ड के लैंड एरिया का। अब ये क्या है? तो चलो अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो मुझे स्लाइड चेंज करने दो। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलो हम अपने वर्ल्ड को निकालते हैं, हमारी दुनिया ये रही। मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे बता देना कैसा लगा कमेंट करके, तो मैं और कंटिन्यू करूँ इस तरह। अब देखो, सबसे सिंपल डार्क ग्रीन ले लेते हैं। देखो, ये सब आपको लैंड दिख रहा है, ये पूरा पानी 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 है। ठीक है, ब्लू पानी पानी, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है पूरा। ठीक है, ये सारा लैंड है, ये पूरा लैंड है। अगर ये सारा लैंड 100% है, ठीक है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का 100% लैंड है ये जो पूरा। अगर हम इंडिया का देखें, ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया। ठीक है, ये ये तो ये कितना है इस 100% का? 2.4% है। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल बात? ठीक है, ये जो 100% लैंड एरिया है, ये जो 100% लैंड एरिया है उसमें हमारा इंडिया है 2.4%। चलो वापस चलते हैं हमारे इंडिया के, हमारे प्यारे भारत पे। ठीक है, हाँ, अब एक पॉइंट और था, जो इंडिया है वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब देखो, पहला कोई होगा, दूसरा कोई होगा, तीसरा लार्जेस्ट, चौथा लार्जेस्ट, पाँचवा, छठवां, सातवां, तो ऐसे इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट कौन है? रशिया है। सेकंड कौन है? चाइना है। ठीक है, ऐसे करके जो 7th नंबर पे है वो है इंडिया। अब देखो, फर्स्ट से लेकर 7th तक याद करने की इतनी तो ज़रूरत है नहीं, अगर याद करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लेना, और 7th इंडिया है वो याद कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलो, अब चलते हैं हम लोग मेन चीज़ पे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब। तो वापस मेरे को मैप निकालने दो वर्ल्ड का।
इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा कर लेते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा गोच पोच भी हो जाएगा मैप में, बट फिर भी ध्यान से समझो। देखो, ये है हमारा इक्वेटर लिखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये गया हमारा इक्वेटर ऐसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये गया। देखो ये इंडिया को दो पोर्शन में काट रहा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से एक तरह से देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5 करके, ऐसे 90 तक होगा। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि छोटा सा मैप है, कहाँ एडजस्ट होगा। तो देखो ये जो पोर्शन है ना ये, तो अब देखो 0 से ऊपर जा रहा है, तो ये जो है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हाँ, नॉर्थ साउथ का देखो, इसके ऊपर जो है 0 डिग्री के वो है नॉर्थ, और यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे जो है वो है साउथ। तो ये समझ में आ गया। 45 मिनट भी डिस्टेंस ही होता है, उसको और जूम करेंगे तो मिनट में नाप लेंगे, अभी ऊपर से डिग्री में। आप इतना याद रख लो, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही लाइन दे रखी थी एनसीईआरटी में, आर साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड। क्लियर हो गया इतना। इन बे ऑफ बंगाल, मतलब ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ना, इंडियन ओशन यहाँ है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला है, ये अरेबियन सी है, अभी आगे मैं बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हमारा हाँ लैटिट्यूड क्लियर हो गया। ऊपर का भी एक लैटिट्यूड याद रख लो, ये कश्मीर वाला पोर्शन में वो है, बताती हूँ, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम मेरिडियन ये सब क्या है, इस पर चलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। साउथ वाला है 6 डिग्री 45 मिनट, ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलो अब चलते हैं दूसरा लॉन्गिट्यूड पे। प्यारा भारत हमारा ये रहा, देखो ये लंदन वाले जो हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, इन्होंने जो मेन लॉन्गिट्यूड है ना, मतलब जो मेन इनका है, उन्होंने अपना हिसाब से रख लिया। तो ये रहा लंदन, देखो यूनाइटेड किंगडम लिखा है, ठीक है। यहाँ से पास होता है जो लॉन्गिट्यूड, इसका इन लोगों ने नाम रख दिया 0 डिग्री। अब देखो जैसे हमें पता था जो इक्वेटर है वो नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर देता था, ठीक है। ये क्या करता है, इधर वाला पूरा पोर्शन ईस्ट, इधर वाला पूरा पोर्शन वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी लोकेशन आएगा उसमें ईस्ट लिखा रहेगा, इधर की तरफ कोई भी लोकेशन आएगा उसमें वेस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने 0 डिग्री को लॉन्गिट्यूड मान लिया, अपना टाइम मेरिडियन, मतलब ये जो टाइम नापते हैं वो इससे नापते हैं, इसी को ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हमारे इंडिया का भी कोई ना कोई होगा, तो हमारे इंडिया का भी ऐसे जाता है। वो लॉन्गिट्यूड कौन सा है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट। अब इधर है तो ईस्ट, ठीक है, इससे नापते हैं। समझ में आ गया। अब देखो हम अपने सूरज को बनाते हैं पहले, ब्राइट सन। देखो ये है हमारा सूरज, ठीक है। देखो जो अर्थ है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूरज का प्रकाश पड़ेगा ना वो इधर पड़ेगा, उसके बाद इधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ऐसे। तो अगर और इधर हमने जैसे भी देखा, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है हमारा, वहाँ पे है हमारा, रुको कौन सा कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मान लो 7 AM को अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने में दिखेगा, तो यहाँ पे भी कोई लॉन्गिट्यूड पास हो रहा होगा, यहाँ पे भी कोई पास हो रहा होगा। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 30 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। मतलब अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सन दिख रहा है, तो हमारे गुजरात में या फिर कह लो राजस्थान में जैसलमेर में जो वेस्टर्न पॉइंट है हमारे इंडिया का, वहाँ भी कितने बजे दिखेगा, तो 2 इसमें प्लस कर दो, क्योंकि सबसे पहले तो सूर्य ईस्ट में दिख रहा है, तो वेस्ट में दिखने में तो टाइम ऐड होगा। तो 7 + 2 = 9, तो 9 AM, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और दिख रही होगी आप लोगों को, ये जो है ईस्ट में है, ये जो इनका 0 डिग्री है लंदन वालों का, ये तो थोड़ा बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, जैसे यहाँ पे हमने 2 घंटे का निकाला था, यहाँ पे है
5 घंटे 30 मिनट। दूसरा स्लाइड ले लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा घोंच पोच हो गया, रुको। ये रहा, ठीक है, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। देखो, हाँ, अब देखो, ये रहा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट वाला, ठीक है। ये रहा लंदन वालों का। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था 2 घंटे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो है 5 घंटे 30 मिनट का। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे इनका ग्रीनविच मेरिडियन था ना, हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, भूलना मत इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ अगर हम इंडियन टाइम से देखें, अब देखो उनका 9 बजे हमारे 9 बजे से डिफरेंट होता है, पर अगर हम इंडियन टाइम से कंपेयर करें तो मान लो हमारे यहाँ सन राइज हो गया 7 AM, ठीक है। तो इनके यहाँ इस समय क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम इनका टाइम देखें या फिर इनके यहाँ कब सनसेट और सनराइज होगा हमारे हिसाब से, तो इसमें 5.5 घंटे प्लस कर दो, मतलब 12:30 PM, ठीक है। तो अगर हमें 7 बजे दिखा है तो इस हिसाब से हमारे टाइम के हिसाब से इनको 12:30 बजे तक दिखना चाहिए, या फिर इनके यहाँ 12:30 बज रहा होगा, तो हमें कितना प्लस कर देना है, 5.5 घंटे। और इतना याद रखना, इधर वाले सारे आगे होते हैं, इधर वाले सारे पीछे होते हैं, मतलब इधर जो भी टाइम दे रखा होगा तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, भूलना मत इसको। ये हो गया हमारा सारा का सारा टाइम वगैरह वाला, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इससे ज़्यादा डिटेल में 11th NCERT में नहीं दे रखा है, तो आप लोग भी मत ध्यान देना इतना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे रिवर्स वगैरह, ठीक है, नेबरिंग कंट्री, नॉटिकल माइल, ये सब क्या होते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो पहले ना रिवर देख लेते हैं, रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा, देखो चलो कौन से कलर से है, रेड से। देखो ये रही हमारी गंगा, इसको आप लोग ना ब्लैंक मैप में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। गंगा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये रही गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ठीक है। उसके बाद ये रही महानदी। देखो थर्ड जो चैप्टर है ना ड्रेनेज सिस्टम, उसमें तो और बहुत डिटेल में दे रखा है, पर अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लेना, अगर याद करो, वरना थर्ड क्लास मतलब थर्ड चैप्टर में तो कवर होगा ही। तो ये होगा हमारे रिवर, ठीक है। अब देखो, रुको, ये रहा, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखो हटा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काम है मुझे अभी। देखो देखो, ये है ना पूरा हिमालय। अब अगर हिमालय इधर है, हिमालय इधर भी है, पूरा हिमालय ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी हिमालय है, तो यहाँ पे जो है माउंटेन उसका नाम क्या है, हिंदू कुश, हिंदू कुश सुलेमान, ठीक है। ये है हमारा हिमालय, हमारा प्यारा हिमालय, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, देखो मैंने अभी आगे सबसे पहले स्लाइड में आपको बता दिया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पूर्वांचल, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा माउंटेन इसमें दे ही नहीं रखा है, जो सेकंड चैप्टर है ना इसमें दे रखा है माउंटेन वगैरह कहाँ पे क्या है। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, नॉटिकल माइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। मैं पहले से स्लाइड ले लेती, पर मुझे पता नहीं था कितने में क्या एक्सप्लेनेशन की नीड पड़ेगी, इस वजह से मैंने थोड़े ही स्लाइड लिए, ठीक है। मुझे बताना प्लीज़ कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, गला दर्द हो गया बनाते बनाते, ठीक है। अब चलो ये हो गया, अब हम देख लेते हैं, हाँ नॉटिकल माइल वगैरह वाला सब क्या था। देखो पहले तो सबसे पहले तो ये देख लो, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, मतलब वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न, उधर अरेबियन सी है, साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ये पूरा पोर्शन है, ठीक है। और नीचे जो है वो है इंडियन ओशन। अब देखो अगर हम, ये रहा हमारा बाउंड्री पूरा, चलो अब हम चलते हैं गोवा घूमने। अब समझो गोवा में तुम बीच में खड़े हुए हो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो इंडिया ख़त्म हो गया, काश इंडिया और होता, तो इंडिया और भी है, वो हमें दिख नहीं रहा है। अगर हम जब समुद्र में उतरेंगे ना तो 12 नॉटिकल माइल, मतलब कितना है इसका, मतलब 21.9 किलोमीटर,
हम ऐसे ऐसे चले गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे ऐसे करके, जब तक हम 21.9 किलोमीटर नहीं जाते ना, ये पूरा का पूरा इंडिया का पोर्शन है। मतलब यहाँ पे इंडिया अपनी शिप चला सकती है, पेट्रोलियम कोल कुछ भी मिलेगा इस समुद्र में, फिशिंग वगैरह, वो सब किसका अधिकार है? इंडिया का, उससे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये होता है नॉटिकल माइल वगैरह। अब एक चीज़ बची है पासेस, चलो पासेस भी देख ही लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। देखो ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आप लोग फ्री हो फर्स्ट चैप्टर से। इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दे रखा है, और अभी देख लेती हूँ मैं, अगर कुछ दे रखा होगा तो वो भी मैं बता दूँगी। ठीक है, ये यार क्या है, देखो खैबर, देखो खैबर पास यहाँ है, बोलाम पास यहाँ है, ठीक है, बोमडिला ये रहा, सिक्किम में नाथुला रहा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड के बॉर्डर पे शिपकिला। इसको ब्लैंक मार्क पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ देखो एक चीज़ और बची थी, देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। कहाँ से? दोनों ट्रॉपिक के बीच में। ये जो पूरा पोर्शन है ना 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यहाँ तक, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा ये सब ट्रॉपिकल। तो देखो इंडिया का ये जितना पोर्शन है ना, ये आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, और ये वाला जितना पोर्शन है ये आ जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। मतलब जहाँ देखो इंडिया में ना एमपी गुजरात राजस्थान इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो उसके ऊपर वाला सारा पोर्शन में हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल या सब टेम्परेट, इसका एक नाम ये भी है। और जितना नीचे है उसको ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन बोलेंगे। ठीक है, अब ये पूरा हुआ चैप्टर आपका कंप्लीट। मेरे को बताना ज़रूर कैसा लगा। थैंक यू।